so much everybody for clicking in this video. I am कोमल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को क्या बताने वाली हूँ कि हमारी क्लास 11th में हमें बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेना चाहिए या फिर हमें मैथ सब्जेक्ट को लेना चाहिए। क्या है कि एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी प्लीज आप इस पर वीडियो बना दो कि 11th क्लास में हमें बायो सब्जेक्ट को लेना चाहिए या फिर हमें मैथ सब्जेक्ट को लेना चाहिए। और ये वाला सवाल ना केवल उसी बच्चे के मन में नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लोगों के मन में होता है। कारण ये है कि आप 10 में गणित लेकर के पढ़े होते हो, विज्ञान लेकर के पढ़े होते हो, फिर आप ये सोचने लग जाते हो कि हम अपने गणित को लेकर के पढ़ते रहे या फिर ये बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है, हमें इसे छोड़ करके बायोलॉजी को पढ़ना चाहिए। तो चिंता किस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ। चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपनी रुचि को ध्यान में रखना है। वैसे तो मैंने इसे बहुत सारी वीडियो में बताया है, लेकिन ये वाली वीडियो स्पेशली हमारी बायोलॉजी और मैथ को लेकर के रहने वाली है। तो उस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है। इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है, जैसे कि अगर आपको जीवित चीजों के बारे में सीखना पसंद हो, लाइक अगर आपको कुछ बातें होती है ना जो हमारे अंदर से कुछ निकल के आती है कि यार मुझे तो यही पसंद है, मुझे बायोलॉजी पसंद है, मैं ह्यूमन बॉडी के अंदर का पढ़ना चाहती हूँ। अगर आपको जीवित चीजों के बारे में सीखना और पढ़ना पसंद है तो ऐसी कंडीशन में आपको बायोलॉजी को लेकर के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, हमें तो अंदर से यही लग रहा है कि हमें बायोलॉजी को लेकर के पढ़ना है, मुझे शरीर के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। और तो और अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो उस कंडीशन में भी आप कर सकते हो। और देखो क्या है कि कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि उन्हें आगे जाकर के करना क्या है, तो आगे जाकर के करियर के बारे में नहीं पता। जैसे मान लो अगर आप आगे जाकर के डॉक्टर बनना चाहते हो देन यू शुड स्टडी बायोलॉजी एंड इफ यू वांट टू बी एन इंजीनियर देन यू शुड स्टडी मैथ। बट अगर आपको आपके करियर ही क्लियर ना हो कि हमें क्या बनना है तो सबसे पहले तो आप अपने इंटरेस्ट को खोज लो कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कौन से सब्जेक्ट में होने वाला है। जीवित चीजों को सीखने से कुछ क्यूरियोसिटी इसके बारे में है या फिर आपको संख्याओं के साथ खेलना पसंद है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पसंद है, संख्याओं को हल करना और संख्याओं के साथ खेलना और प्रॉब्लम्स को हल करना पसंद है, देन इन दैट सिचुएशन यू शुड स्टडी मैथ। कई बार होता है कि मैथ हमें बहुत पसंद होता है, छुट्टी हो जाता है तो सारे लोग छुट्टियों में यहाँ वहाँ करेंगे और हम गणित की चीजें सीख रहे होते हैं। अंदर से यार मैथ बहुत अच्छा लगता है और सपने भी मैथ कहेंगे कि वाह ये वाला क्वेश्चन तो मैंने अपने सपने में ही हल कर दिया था। तो सबसे पहले देखो इंटरेस्ट को अपने ध्यान में रखो। इसके बाद दूसरी बात की जाए तो करियर के लक्ष्य को ध्यान दो। इफ यू वांट टू गो इन चिकित्सा क्षेत्र, अगर आप चिकित्सा क्षेत्र में जाना चाहते हो तब तो आपको बायोलॉजी ही पढ़नी ही पड़ेगी, और अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हो तब आपको मैथ पढ़ना पड़ जाएगा। और देखो ये दोनों चीजें तो लगभग सारे लोग बताते हैं तो ये तो आपको पता ही होगा। और इंजीनियरिंग साथ ही साथ इसमें वित्त को भी आप ले सकते हो जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होता है। तो अगर आप चिकित्सा क्षेत्र में जाना चाहते हो, लाइक अगर आपको नर्स बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, देन आपको बायोलॉजी को लेकर के पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप क्या करो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, अर्थशास्त्री में कुछ जाना चाहते हो, वित्त से संबंधित चीजें सीखनी है तब आपको देखो मैथ लेकर के पढ़ना चाहिए। तीसरी बात की जाए तो कठिनाई के स्तर को देखो। जैसे कि अभी मेरे घर पे 3 बच्चे आए हुए थे तो क्या बोला था कि दीदी 11th में हमें मैथ के लिए कोई अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं और तो और यूट्यूब पे बैचेस भी नहीं मिल रही हैं। तो उसी को देख करके तो पढ़ना है कि कठिनाई स्तर को भी तो देखो कि मैथ लोगे तो क्या आप वो मैथ को हैंडल कर पाओगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो सारे सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब ऐसे हो कि आप उसे हैंडल ही ना कर पाओ। 10 तक का तो भी मैथ ठीक है बट 11-12 तक का मैथ देखो इतना आसान तो नहीं रहने वाला। तो अपनी शैक्षणिक शक्तियों को देखो कि क्या मैथ लेकर के मैं साल भर पढ़ पाऊंगा। और 11 छोड़ो 12 में बोर्ड एग्जाम देना रहेगा तो वो भी तो सोचो कि क्या मैं इसे कर पाऊंगा। और अपनी कमजोरियों पर विचार करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैथ कमजोर हो मैथ को ही लेकर के पढ़ने लग जाए और 11-12 में बिल्कुल लो परफॉर्मेंस आ जाए।
तो अंत में यही कहना चाहूंगी कि सारी चीजें केवल आपके ऊपर निर्भर करती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चीजों को ध्यान में रख करके तब ये डिसीजन लेना। बाकी तो अगर एडमिशन करवा लोगे, रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद में भी आप उसे चेंज करवा सकते हो, लेकिन अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखना। मैथ पसंद हो दिन मैथ को ले सकते हो, और इतनी जल्दी मत करना कहीं एडमिशन लेने में, थोड़ा सोच विचार करके लो, आगे के सारे रास्ते उसी से जुड़ जाएंगे। मैथ को ले लोगे तो बायोलॉजी का काम ही खत्म हो गया, सारे रास्ते 11-12 उसके बाद के जो भी रास्ते होंगे सब मैथ से जुड़ने वाले हैं। बायोलॉजी लोगे तो केवल 11-12 सोच करके मत लेना, बायोलॉजी लोगे तो 11-12 आगे के सारे रास्ते बायोलॉजी से जुड़ने वाले हैं, तो बहुत दूर तक और अच्छे खासा सोच करके ही ये डिसीजन लेना। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।